अच्छा, 12वीं फिजिक्स में तुम्हारा एक न्यूमेरिकल दिया गया है कूलाम का नियम तथा वैद्युच्छेद नाम के अध्याय सी। ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन एम पी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, वो आपको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, जो कि दिया है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो बस ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिलहाल तो जो क्वेश्चन ने कहा है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करने के लिए कह रहा है उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, ऐसा भी उसने बोला है। तो देखिए प्रोटॉन का जो एक प्रोटॉन का जो अपना भार बनेगा, तो वो जो भार होता है mg फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है, जहाँ m का होता है क्या होता है उस प्रोटॉन का मास, अपना द्रव्यमान। ठीक है, वो प्रोटॉन ही क्या, हम कह रहे हैं दूसरा भी कण हो तो उसका अपना जो भार निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे mg ही रहता है। वहाँ पर m क्या होता है उस कण का अपना द्रव्यमान, और g आपका कांस्टेंट रहता है जो कि यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे mp यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं mp इंटू जी। तो mp क्या है आपका ये चीज़। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, यहाँ मात्रक को हम नहीं दिखाएंगे। अब g की वैल्यू 9.8 इस प्रकार से रखा और इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। ठीक है, तो देखो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आप गुणनफल अपने हिसाब से मतलब अलग कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू, चलो हम एक बार तुम्हें दिखा भी देते हैं। तो क्योंकि 8 का इससे गुणा करो, 8 सत्ते 56 का 6 बचा 5, 8 छः 48, 5 53, 3 5 बचा, 8 का 8 5 13। इस प्रकार से ये हुआ, ब्लैंक स्पेस दिया। अब 9 9 63, 3 बचा 6 और 9 छः का 54, 6 तुम्हारा 60 हो जाएगा। फिर बचा 6, 9 कम 9 6 15। तो इस प्रकार से भी है ना, जोड़ेंगे तो तुम्हारा 6 6 3 6 1। अब देखो दशमलव के दाएं टोटल कितने अंक हैं। दशमलव के दाएं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल दशमलव के दाएं में 3 अंक दिखाने हैं, यानी कि 3 अंक पहले डेसिमल मारना है। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया इन दोनों का गुणनफल, और इंटू 10⁻27 आपका ऐसे ही चलेगा। तो ये जो चीज़ है, ये आपका नंबर जो है ना, यहाँ पर 0.36 को अगर हम इसको हटाएंगे, ठीक है, तो इसको मतलब ये है कि इसको हम ये 4 के काफ़ी करीब है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इतना जब लिखेंगे तो हमारा ये जो भार है, तो भार हमारा क्या हो जाएगा 16.4 गुणा इतना। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.64 अगर हम करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एक अंक पहले और डेसिमल बढ़ा लिया है, तो हमारा 10 की पावर ये जो अभी माइनस का 27 यहाँ पर चल रहा है, तो आपका उसमें एक पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो -27 में एक जुड़ गया तो हमारा -26 हो जाएगा। तो गुणा 10 की पावर आपका -26, ये चीज़ बन गया। ठीक है, और ये जो भार है आपका ये न्यूटन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने न्यूटन दिखाया। और ये जो भार है आपका, वैसे यहाँ तो W से डिनोट किया जाता है, लेकिन ये जो भार है क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, तो प्रोटॉन का भार ये निकल आया है। ठीक है, तो यही भार ही है तुम्हारा इस क्वेश्चन में प्रतिकर्षण बल, यानी कि कैपिटल F के बराबर दिखाया जा रहा है, तो वो आपका ये हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का जो फार्मूला बनता है, वो कूलाम का जो बल का वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये चीज़। तो यहाँ पर देखो हम उसी चीज़ का यूज़ करने जा रहे हैं। तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये चीज़ बन गया, जो कि इसी के बराबर चला जाएगा। अब यहाँ मात्रक हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में अब चूंकि देखो Q1 Q2 दोनों कणों पर आवेश ये होते हैं, और यहाँ पर वो दोनों कण क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है जो कि प्लस का। तो एक प्रोटॉन पर हमारा इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर हम इस चीज़ को Q से डिनोट करेंगे तो आपका Q गुणा Q ये हो जाएगा। तो Q गुणा Q वो चीज़ ना दिखा के देखो, चलो ठीक है छोड़ो, हम इससे भी डिनोट नहीं कर रहे हैं। एक प्रोटॉन पर आवेश आपका इतना होता है, तो हमें दोनों प्रोटॉन पर सेम यही आवेश होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के स्क्वायर करेंगे
तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का ये स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा अपान दोनों के बीच की दूरी। इसमें कितनी कहा है? दोनों के बीच की दूरी कुछ नहीं कहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका जो गुणा में चल रहा है, इसकी जो वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ मात्रक हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार से ये नया फॉर्म इसका बन चुका है और ये आपका दाएं ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, चलो इतना हो जाने के बाद में क्वेश्चन को हम लोग फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि और तो सभी कांस्टेंट दिख रहे हैं, आर बस हमारा वेरिएबल दिख रहा है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे और ये तुम्हारा बटे में आ जाएगा क्योंकि ये जब उस तरफ जाएगा तो गुणा का नंबर ये बन जाएगा और गुणा का नंबर बराबर चिन्ह के जब इस तरफ आता है तो बटे में। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें क्या देगी, आर स्क्वायर को अगर हम निकालेंगे तो ये देखो तुम्हारा ये अपनी जगह पे रहेगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लगाएंगे। अब इस पूरे का मान निकालते हैं। देखो 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो इसको मान लो कि थोड़ी देर के लिए 16 लिखा, दशमलव मान लो कि है नहीं तो ये 16 लिखा, 16 का स्क्वायर होता था 256। अब एक अंक पहले ये देखो दशमलव के दाएं एक अंक है तो 2 की वजह से 2 एकम 2 यानी कि 2 अंक पहले डेसिमल तुम्हें देना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 होता तो 3 एकम 3 3 अंक पहले डेसिमल जाता, इस प्रकार से। अब देखो इसका तो स्क्वायर हो चुका, अब इसका भी स्क्वायर होगा तो ये घात है ये भी घात है, तो इससे इसका स्क्वायर ये नहीं करेगा बल्कि घात में घात का गुणा होता है। ये एक नियम होता है कि घात में घात का गुणा होता है। ये घात ये भी घात है, ये गुणा होगा 10 को माइनस क्या बनाएगा 38 हो गया। और बटे में तुम्हारा ये चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा, तो 1.64 इंटू 10 की पावर -26 ये चीज़। चलो इतना हो जाने के बाद में और कैलकुलेशन करते हैं। तो और अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखना इसका जो मान होगा कैसे क्या आएगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं 10 की पावर वालों को ख़त्म कर लेते हैं। ये देखो 10 की पावर 9 है गुणा 10 की पावर -38, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जब आधार सेम दिख रहे होते हैं तो आधार को एक बार लिखते हैं, पावर को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। या इससे भी पहले 10 वाले को सॉल्व करने से पहले हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 9.0 का मतलब है 9 और 9 का गुणा इससे करेंगे, फिर इस नंबर से डिवाइड करेंगे और फिर ये 10 की पावर वाले को सॉल्व करेंगे। बस इतने में ही तुम्हारा आंसर करीब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 9 का गुणा इससे करते हैं, 9 छक्का 54, 4 दिया बचा 5, 9 पन्ना 45, 5 तुम्हारा वो मिलकर कितना हो जाएगा 50। 9 छक्का 54, 4 5, 9 पन्ना 45, तुम्हारा ये 5 जुड़ा 50 बना, फिर मिला 5, तो 9 दिन 18, 5 23, ये आपका 23। यहाँ पर कैलकुलेशन बड़े ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो चलो ये आपका हुआ। अब उसके बाद में बटे में तुम्हारा नंबर ये आ जाएगा। क्लियर। और देखो इसमें 2 अंक पहले डेसिमल है और यहाँ डेसिमल क्या दशमलव के बाद में 0 दिया, इसको छोड़ दिया था, ये कैंसिल हो जाता, मतलब इसको भूल जाओ, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अगर दशमलव के बाद में 0 है, 0 के बाद में कोई भी अंक होता जो 0 ना होता तो फिर हम दशमलव को हटाने के बाद इनको नहीं हटा पाते। ये मान लीजिए आप, अगर दशमलव के बाद में कितने भी 0 उनकी कोई वैल्यू नहीं, ये मानो। तो यहाँ पर दशमलव के बाएं 2 अंक है तो यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब देखो 10 की पावर वाले को ख़त्म करते हैं, तो ये तुम्हारा गुणा में चल रहे हैं तो आधार 10 जो है ना वो सेम है, तो फिर घात जोड़ देंगे तो 9 माइनस ये माइनस का 38 है, अगर ये माइनस का 38 है तुम्हारा। ठीक है, अब ये जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 38। अब 38 में 9 घटा लो तो तुम्हारा बचेगा कितना माइनस का 29। ठीक है, तो ये जो माइनस का 29 हुआ गुणा 10 की पावर -29 हो जाएगा। अब चूँकि बटे में 10 हुआ -26 चल रहा है तो देखो बटे में भी आधार तुम्हारी 10 जैसी दिख रही है, तो घात क्या करेगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस का 26 जब माइनस होगा जाके इसमें तो देखना क्या होगा। माइनस किया किसको -26 को, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा। ये गुणा का साइन होता है इसलिए ये ब्रैकेट जो है ना गुणा बताता है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, तो -29 + 26, तो तुम्हारा इसका रिजल्ट क्या मिलेगा -3, जो कि 10 की पावर में होगा। तो 10 की पावर -3 हमारा वहाँ है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा 10 की पावर -3 टोटल बन जाएगा ऐसे।
अभी तो कुछ समझाने के लिए तुम लोगों को हम ऐसा बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अलग रब काम में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के तुरंत मान यहाँ दिखाना है। अब देखो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। दशमलव के बाद में 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद में 2 अंक यहाँ है, तो दशमलव कैंसिल। तो ये 2304 लिखा है, ये है 164। इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब डिवाइड जब करेंगे तो देखना कैसे मान क्या आएगा। चलो ये 164 है, ये 230 है, 16 दूनी 32, 2 बार में तुम्हारा ज़्यादा चला जाएगा, तो एक बार में इसको डिवाइड करते हैं। किसको, 230 को। चाहो तो हम थोड़ा देखो रब काम करके, चलो इसी में कर रहे हैं। 230 को 164 से डिवाइड करिए। यहाँ डेसिमल है नहीं, वो कैंसिल हो चुका है, इतना आप लोगों को फील करना है। तो एक बार में जब ये हुआ तो 230 में तुम्हारा ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा। देखो ये तुम्हारा 10 है, एक इससे लेकर 10 बनेगा, ये तुम्हारा 6 दे देगा। क्लियर। जब ये 6 देगा तो 6 कह रहे हैं, सॉरी 4, ये 10 बना, ये 6 जाएगा तो तुम्हारा 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर है कितना, 2, तो 2 में सॉरी हम इसको इसमें घटा रहे थे, ये तुम्हारा 10, ये 6 देगा। अब यहाँ 2 है, ये इसमें घट नहीं पाएगा, लिया इससे 12, ये तुम्हारा 6 गया, फिर 6 मिला। अब यहाँ से घट गया, 1 बचा, 1 में 1 गया, 0, ख़त्म। तो इतना 230 ये ख़त्म हुआ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 4 बचा है इसमें क्या करेंगे, 4 को ऐसे उतार देंगे, तो 664 बना। अब 664 को डिवाइड करेंगे 164 से, तो 16 48, 16 चौको 64। शायद ये 4 बार में जा रहा है, तो 16 चौको 64, तुम्हारा 640 ये बनाएगा, और 4 चौको 16, तो ये तुम्हारा 4 बार में चला गया। ठीक है, 4 बार में जाएगा तो देखना कितना जाएगा, 16 चौको 64, 640, 4 चौको 16, 656। ये 656 हुआ, इसमें घटा देंगे तो 656, जब इसमें घटाएंगे तो कितना मिलेगा। ये देखो तुम्हारे 14, 8 से 14, 8 मिला, एक इससे निकल गया, ये 5 है, 5 में 5 गया, 0, ये था। मतलब यहाँ पर 8 में देखने को मिल रहा है। तो 8 जब यहाँ पे, तो 8 6 14, ठीक 8 मिला है। ठीक है, अब देखो डेसिमल लगाएंगे तो फिर इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 80 को ये डिवाइड करेगा, फिर मैं यहाँ दशमलव दिया, यहाँ पर एक 0 बढ़ गया, तो ये हो गया 80। अब देखो 164 80 को अभी भी नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये आपका 800 हो जाएगा टोटल। ये 800 हुआ। अब 800 को ये डिवाइड करेगा तो 16 छक्का 96 तुम्हारा बनेगा ज़्यादा, 16 50 80, तो तुम्हारा लगभग 4 बार में जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है ना r² के बराबर में इतना पहुंचा, और यहाँ पर 10 की पावर में 3 हमें देखने को मिला था, वो चीज़ आ गया। अब क्या करते हैं, देखो r² है, हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ का हम वर्गमूल लेंगे। जब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो हमारा ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और इस तरफ का नंबर जो है ना हमारा वर्गमूल के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, अब इस संख्या को चाहें तो हम कैसा लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 गुणा 10 की पावर -2। क्लियर। अब देखो वर्गमूल से तुम्हारा ये वर्ग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक ये बात है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते, 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, इसको 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2, घात में घात गुणा करेगी तो -2, और 10 में -1, ये तुम्हारी -1 -2 मिलकर -3, ये वापस बना है। हम ऐसा इसलिए बनाया है ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो सके, और 10 की पावर -1 तुम्हारा बाहर आ सके, तो 10 की पावर -1 तुम्हारा बाहर आ गया। क्लियर, ये इतना आ गया तुम्हारा बाहर। अब ये आ चुका है, 10 में -1 ये है। ठीक है, अब इसको देखो हम लोग नया फॉर्म ऐसा दिखा सकते हैं, कैसा, 10 की पावर -1 जो है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो इसको 1/10 लिखेंगे तो बटे में इसके 10 चला जाएगा, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा इस प्रकार से। क्लियर। अभी देखना यहाँ पर और भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिला, दशमलव के बाद में 2 अंक है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दशमलव अगर फील करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 अंक दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर 2 अंक दिखाएंगे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। फिलहाल तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये चीज़ ऐसा ही बना रहने देते हैं। और
देखो यहाँ से अगर हम ये फॉर्म बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। कैसा दिक्कत? ये तो मैंने 10⁻1 देखो बाहर निकाल लिया, वो आप लोगों ने समझ लिया। 10⁻1 जो है ना, इसको क्या करेंगे, ये वाली जो इस डेसिमल को अगर बाएं एक अंक ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 की जो पावर हुआ करती है उसमें एक जुड़ जाता है। तो इसको जब हम यहाँ ले आएंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो -1 + 1 ये शून्य हो जाएगा। और 10 की पावर में ज़ीरो ही नहीं बल्कि किसी भी संख्या की पावर में ज़ीरो होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये नंबर उससे गुणा करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ को हम ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख देते इस प्रकार से, 10 की पावर -1 स्क्वायर रूट 1.404। ठीक है, अब हमें इस इतने का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। उसके बाद में हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इनटू, अब इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा में दिखाएंगे। तो इसका जो वर्गमूल है कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 की गणित में पढ़े होंगे कि संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर बताया दे रहा है। देखो इस प्रकार से नंबर को लिखा, 2 ये तुम्हारी जोड़ी बनी। अब हम दशमलव के पहले के अंक को ध्यान देते हुए क्या करेंगे, ऐसा नंबर चुनेंगे कि उसका उसी नंबर से गुणा करिए तो हमारा 1 बने, उससे ज़्यादा न बने। तो 1 बन जा, तुम्हारा 1 हुआ। अब 1 जैसे आया इसी में घटा दिया तो ये तो तुम्हारा ख़त्म हो चुका। ठीक है, अब ये अगला जो हम उतारेंगे तो उसके पहले डेसिमल, तो डेसिमल में वहाँ देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा इस प्रकार से उतरेगा और इसी 1 को इसी में जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। इसी 1 को इसी में जोड़ा, ये 2 हो गया, ये तुम्हारा उतर के ये आ गया था। अब अगला जोड़ा अगर उतारेंगे इस प्रकार से तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक शून्य लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब वहाँ शून्य लेंगे तो हमें अब इसको देखो, ये सोचेंगे 20 के दाएं क्या रखें ताकि उसका गुणनफल 20 के दाएं ऐसा कुछ रखते हैं ताकि जो नई संख्या बने उसी संख्या के साथ में गुणा करने पर गुणनफल हमारा यही बन जाए। तो अगर हम 1 रखेंगे 2 से 1 हो जाएगा, 2 से 1 एकम 2 से 1, तो 2 रखेंगे तो 202 हो गया। 202 का 2 से गुणा करेंगे तो 202 दूना ये तुम्हारा 40 यही हो जाएगा, घटाएंगे हमें शून्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 1.2 ये जो है ना ये वर्गमूल मिल गया, मतलब इतने का मान। तो इसलिए 1.2 आपका बन चुका है। तो अब देखो जब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो एक चीज़ ये भी है कि 1.2 मैंने बताया 10⁻1 को हम ये लिख सकते हैं शून्य। तो अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो मान है आपका 1.2 अपॉन में 10, अगर हम इस 0 को हटाएंगे तो एक अंक बाएं और डेसिमल आ जाएगा। या यहीं से सोच लो कि एक अंक डेसिमल बाएं लाना है तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हारा 10 की पावर 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को हम ऐसे भी तुम्हारा दिखा सकते हैं 0.12, आर की वैल्यू 0.12 आ गया, जहाँ आर का मान तुम्हारा मीटर में शुरू में चल रहा था। मतलब दूरी क्या है, मीटर में तुम्हारी क्वेश्चन में बताई गई थी। देख लेते हैं, उनके बीच की दूरी की गणना की थी, उनके बीच के बाहर इतना इतना हो। हाँ, मतलब ये है कि सॉरी, ये जो क्वेश्चन तुम्हारा चल रहा था यहाँ पर दूरी तुम्हारा ये पूछा था। जब दूरी पूछा था तो चूँकि देखो द्रव्यमान किलोग्राम में और बल तुम्हारा न्यूटन में चल रहा है, तो जो न्यूटन में अगर बल चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे दूरी तुम्हारी मीटर में फिर ज़रूर देखने को मिलती है, भले वो तुम्हारे ना इस क्वेश्चन में मीटर बताया हो फिर भी। तो इस प्रकार से अपना जो दूरी आया दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी तो 0.12 मीटर, और इसके पहले 0 लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, चल जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने डिटेल से जानकारी देने के लिए थोड़ा समय लगा है। आप लोग उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आप 20 मिनट की जगह पे सिर्फ 10 मिनट में ही सॉल्व कर ले जाएंगे। लेक्चर पसंद में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार के नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस हुआ करते हैं, एक सॉल्यूशन देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।